देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के हर खौफनाक मोड़ को समझेंगे। ये सिर्फ एक दास्तान नहीं है, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डर पैदा कैसे होता है। कैसे एक के बाद एक घटना किसी को बेबसी के ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक चेतावनी को नजरअंदाज करने की क्या कीमत हो सकती है। पूरी की पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल पर टिका है। ये वही सवाल था जो उस रात अर्जुन के सामने खड़ा था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे अपनी रूह से चुकाना पड़ा। और यही सवाल कहानी के हर मोड़ पर हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मजबूर मुसाफिर से, और एक ऐसी रात से जो मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार बैठी थी। यहाँ पर माहौल ही कहानी का पहला किरदार है। एक ऐसा माहौल जो अर्जुन को एक ऐसी मंजिल की तरफ खींच रहा था जहां उसे कभी कभी नहीं जाना चाहिए था। तो माहौल कुछ ऐसा है। आधी रात का घना स्याह अंधेरा, मूसलाधार बारिश हो रही है। बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे कीलें सड़क पर बरस रही हों। चारों तरफ बस घने जंगल और उस खामोशी को चीरती हुई बिजली की कड़क। हवा में, आप जानते हैं, एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। और ठीक इसी बेचैनी के बीच अर्जुन एकदम अकेला था। उसकी कार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सोचिए, मीलों तक इंसान का कोई नामोनिशान नहीं, मदद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और उस भयंकर तूफान से बचने का भी कोई और चारा नहीं था। और तभी दूर उसे एक टिमटिमाती हुई नियॉन लाइट नजर आती है। लिखा था शांति रेजिडेंसी। विडंबना देखिए, नाम में शांति थी, पर उस इमारत में सिर्फ और सिर्फ वीरानी थी। एक पुरानी, एकदम जर्जर इमारत जो तूफान में किसी टूटे हुए दांत की तरह खड़ी थी, मानो बस एक और शिकार का इंतजार कर रही हो। जैसे ही अर्जुन होटल के अंदर घुसा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। एक ऐसी ठंडक जो बाहर के तूफानी मौसम से कहीं ज्यादा थी। और फिर उसकी नजर पड़ी उस रिसेप्शनिस्ट पर। एक ऐसा शख्स जिसकी चमड़ी पीली पड़ चुकी थी, उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल, और उसकी धसी हुई आंखें। वो सब कुछ देख तो रही थी, पर उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। ये खतरे का पहला और बिल्कुल साफ संकेत था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। बस एक छोटी सी बात, एक फुसफुसाहट में दी गई सलाह जो अर्जुन की जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींचने वाली थी। रिसेप्शनिस्ट की आवाज में कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी खोखली गंभीरता। अर्जुन ने वजह पूछने की कोशिश भी की, पर जवाब में उसे सिर्फ खामोशी मिली। और यकीन मानिए, वो खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। ये वो चेतावनी थी जिसे उसे हर हाल में याद रखना था। वो गलियारा जो कमरा नंबर 309 तक जाता था, बहुत लंबा और खामोश था। पर जब अर्जुन दरवाजे के पास पहुंचा, तो उसने एक और अजीब चीज देखी। दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। एक और अजीब बात जो उस जगह की बेचैनी को बस और बढ़ा रही थी। तो रात के 12:30 बजे दरवाजे पर एक बहुत ही हल्की सी दस्तक होती है। फिर एक सर्द फुसफुसाहट जो उसका नाम पुकार रही थी। अर्जुन कुछ समझ पाता इससे पहले ही कमरे की बत्तियां चली गईं। घना अंधेरा, और उस अंधेरे में उसे अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अब डर दरवाजे के बाहर नहीं था, वो कमरे के अंदर था। अर्जुन का पूरा जिस्म कांप रहा था और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। ये कोई अनजान दस्तक नहीं थी। ये जो भी था वो उसे जानता था, उसे नाम से बुला रहा था। बस इसी एक सवाल ने उसके मामूली डर को एक जिंदा जागती दहशत में बदल दिया। और फिर अचानक वो फुसफुसाहट बंद हो गई और उसकी जगह एक और भी भयानक आवाज आने लगी। दरवाजे पर खरोचने की आवाज, ऐसे जैसे कोई भूखा जानवर अंदर आने के लिए बेताब हो और लकड़ी को अपने नाखूनों से घिस रहा हो। एक बात तो साफ थी, ये आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। अब डर का अगला पड़ाव शुरू होता है। अब तक खतरा दरवाजे के उस पार था, पर अब वो उसी के साथ उसी बंद कमरे के अंधेरे में छिपा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा अपने आप बिल्कुल बिना आवाज किए खुलने लगा। अंदर से सड़ी हुई किसी चीज की तेज बदबू बाहर आई। और फिर दीवार पर एक परछाई उभरी। एक ऐसी परछाई जो किसी भी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी। बहुत लंबी,
पतली और अजीब तरह से मुड़ी तुड़ी हुई। वो परछाई अब हकीकत बनकर अंधेरे से बाहर निकली। वो चल नहीं रही थी, बल्कि अपने टूटे हुए जिस्म को जमीन पर घसीट रही थी। उसका सिर एक बिल्कुल नामुमकिन से एंगल पर गर्दन से लटका हुआ था, और जब उसने अपना सिर उठाया तो अर्जुन की सांसें मानो जम गईं। उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में 2 सफ़ेद अंगारे जल रहे थे, जो सीधे उसी को घूर रहे थे। उस बिना चेहरे वाली चीज के मुंह से एक सूखी, कांपती हुई फुसफुसाहट निकली। ये सुनते ही अर्जुन का सारा डर एक चीख में बदल गया। वो रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी भूल गया, दरवाजा न खोलने की हिदायत भूल गया, वो सब कुछ भूल गया। वो बस उस खौफ से दूर भागना चाहता था, और वो दरवाजे की तरफ दौड़ा। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अर्जुन को लगा कि दरवाजा खोलते ही वो आजाद हो जाएगा, लेकिन असल में वो आजादी की तरफ नहीं, बल्कि अपने ही जाल में अपना आखिरी कदम रख रहा था। उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई गलियारा नहीं था। वो वापस उसी कमरे में खड़ा था, लेकिन अब ये कमरा वो नहीं था जिसमें वो कुछ घंटे पहले आया था। दीवारें टूटी फूटी थीं, हर चीज पर धूल जमी थी, और खून के गहरे धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दशकों पुराने किसी बुरे सपने में हमेशा के लिए कैद हो गया हो। उस टूटे फूटे कमरे के ठीक बीच में एक बिस्तर था, और उस पर कोई चीज पड़ी थी, चादर से ढकी हुई। एक इंसानी जिस्म का आकार साफ दिख रहा था। कहानी का सबसे भयानक राज अब खुलने ही वाला था। कांपते हुए हाथों से उसने चादर हटाई, और जो देखा उससे उसकी रूह तक कांप गई। बिस्तर पर उसी का शरीर पड़ा था, बेजान। आंखें शीशे की तरह पथरा चुकी थीं, और मुंह डर से एक खामोश चीख में हमेशा हमेशा के लिए जम गया था। तब उसे समझ आया कि वो उस रात उस कमरे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया था। और तभी ठीक उसके पीछे से वही सूखी भयानक फुसफुसाहट आई। वो चीज अब उसके बिल्कुल साथ खड़ी थी। इसके बाद दीवारें उसे अपनी तरफ खींचने लगी, कमरा छोटा होने लगा, और फिर सब कुछ स्याह अंधेरे में समा गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कमरा नंबर 309 का खौफ एक अंतहीन चक्र है। एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं टूटता। रात खत्म जरूर होती है, पर सिर्फ इसलिए ताकि एक नई और भी भयानक रात शुरू हो सके। अगली सुबह एक और थका हारा मुसाफिर उसी तूफान से बचने के लिए उसी होटल पहुंचता है। वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बिना कुछ कहे उसे वही चाबी थमा देता है, चाबी कमरा नंबर 309 की। एक और अनजान शिकार अब उसी जाल की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही वो नया मुसाफिर दरवाजे तक पहुंचता है, उसे अंदर से एक बहुत ही धीमी, टूटी हुई सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक जानी पहचानी आवाज जो कहती है, दरवाजा खोलो। चक्र एक बार फिर से शुरू हो चुका है।